एक भावनात्मक प्रेम कहानी। गांव के शांत और सुंदर माहौल में रहने वाला आरव एक साधारण और नेकदिल युवक था। उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक था, लेकिन उसे हमेशा एक खालीपन का एहसास होता था। आरव को पढ़ाई का बहुत शौक था और वह अपने गांव के बच्चों को भी पढ़ाता था। एक दिन उसी गांव में पूजा नाम की लड़की अपने परिवार के साथ रहने आई। पूजा शहर से थी और गांव के वातावरण में नई थी। वह सुंदर, शांत और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। आरव ने पहली बार पूजा को गांव के मंदिर में देखा। उसकी मुस्कान ने आरव के दिल को छू लिया। आरव को ऐसा लगा जैसे वह उसी के लिए बनी हो। धीरे धीरे पूजा भी आरव से मिलने लगी। आरव की सादगी और ईमानदारी ने उसे प्रभावित किया। दोनों के बीच दोस्ती हुई और उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। वे घंटों बातें करते, सपने बुनते और अपने भविष्य की योजनाएं बनाते। लेकिन उनकी कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब पूजा के पिता ने उसकी शादी शहर के एक अमीर परिवार के लड़के से तय कर दी। पूजा ने अपने पिता से अपनी भावनाओं के बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसकी एक न सुनी। पूजा अपने प्यार और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच फंस गई। आरव ने पूजा को समझाया कि वह अपने परिवार की खुशियों को प्राथमिकता दे। पूजा ने भारी मन से अपने प्यार को अलविदा कहा। आरव ने भी उसे जाने दिया, क्योंकि वह उसकी खुशी में ही अपनी खुशी देखता था। पूजा की शादी हो गई और वह शहर चली गई। आरव ने खुद को बच्चों को पढ़ाने में व्यस्त कर लिया, लेकिन पूजा और आरव दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार और यादें हमेशा जिंदा रहीं। कई साल बाद पूजा गांव वापस आई, लेकिन इस बार एक दोस्त के रूप में। उसने आरव को देखा और महसूस किया कि कुछ रिश्ते जीवन भर के लिए होते हैं, भले ही वे पूरी तरह मिल न सकें। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में सच्चे प्यार की चमक देखी और मुस्कुराते हुए अपनी अपनी राह पर चल दिए। ये कहानी सिखाती है कि सच्चा प्यार सिर्फ पाने में नहीं, बल्कि त्याग और दूसरे की खुशी में अपनी खुशी देखने में है। कहानी का विस्तार। पूजा की शादी के बाद आरव ने खुद को पूरी तरह से पढ़ाई और समाज सेवा में लगा दिया। वह गांव के बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ गांव की समस्याओं को सुलझाने में भी मदद करने लगा। उसकी मेहनत और लगन के कारण गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देने लगे। आरव ने कभी पूजा को भुलाने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। दूसरी ओर पूजा शहर में अपने पति के साथ एक नए जीवन की शुरुआत कर चुकी थी, लेकिन उसका दिल अक्सर आरव और गांव की यादों में उलझा रहता। उसने अपने पति से भी ये बात कभी नहीं छिपाई कि वह आरव को चाहती थी। उसके पति करण एक समझदार इंसान थे। उन्होंने पूजा को समय और स्पेस दिया ताकि वह खुद को अपने नए जीवन में डाल सके। कई साल गुजर गए। पूजा का एक बेटा हुआ जो उसकी जिंदगी का सहारा बन गया, लेकिन उसे हमेशा महसूस होता रहा कि उसकी खुशियों में कोई अधूरापन है। एक दिन पूजा ने अपने पति से गांव जाने की बात की। करण ने बिना किसी सवाल के उसकी ये इच्छा पूरी की। पूजा जब गांव पहुंची तो उसे देखकर गांव वाले बहुत खुश हुए। उसने देखा कि गांव अब पहले से ज्यादा तरक्की कर चुका है। हर जगह साफ सफाई और शिक्षा का माहौल था। जब उसने पूछा कि यह सब कैसे हुआ, तो लोगों ने आरव का नाम लिया। पूजा का दिल गर्व से भर गया। पूजा ने आरव से मिलने का फैसला किया। जब वह आरव के पास पहुंची, तो उसने देखा कि आरव बच्चों को पढ़ा रहा है। उसे देखकर आरव मुस्कुरा दिया, जैसे वह हमेशा से उसका इंतजार कर रहा हो। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, जहां समय के साथ बड़ा प्यार और अपनापन झलक रहा था। पूजा ने कहा, तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया आरव। जो काम मैं कभी नहीं कर पाई, तुमने उसे पूरा कर दिखाया। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, यह सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है पूजा। तुम्हारी यादें मुझे हमेशा प्रेरित करती रहीं। उनके बीच एक गहरी चुप्पी थी, जिसमें वे दोनों सब कुछ कह गए। पूजा ने आरव से वादा किया कि वह हर साल गांव आएगी और उनके काम में मदद करेगी। पूजा और आरव अब दो अलग अलग दिशाओं में थे, लेकिन उनके दिलों का प्यार हमेशा अमर रहा। ये कहानी इस बात का प्रतीक है कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। ये समय, दूरी और हालातों से परे होता है। पूजा और आरव का प्यार एक ऐसा उदाहरण है जो सिखाता है कि प्यार केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढने का नाम है। कहानी का और विस्तार। वक्त गुजरता गया। पूजा और आरव की दोस्ती अब गांव के हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। उनका एक ही लक्ष्य था, गांव को शिक्षा और संस्कृति का ऐसा केंद्र बनाना जहां हर बच्चा अपने सपनों को साकार कर सके।
पूजा और करण ने मिलकर गांव में एक पुस्तकालय बनवाया। इस पुस्तकालय का नाम स्मृति पुस्तकालय रखा गया, जो आरव और पूजा की उन यादों का प्रतीक था जिनसे से यह सफर शुरू हुआ था। आरव ने इसमें बच्चों के लिए न केवल किताबें रखवाईं, बल्कि उन्हें नियमित रूप से प्रेरणादायक कहानियां भी सुनाना शुरू किया। पूजा ने अपनी कला और संगीत में रुचि का उपयोग करते हुए गांव में महिलाओं के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया। यहाँ महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई और हस्तशिल्प की शिक्षा दी जाती थी। धीरे धीरे महिलाएं आत्मनिर्भर होने लगीं और गांव की आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगी। एक दिन पूजा और आरव ने एक बड़ा उत्सव आयोजित किया, जिसमें गांव के सभी लोगों ने हिस्सा लिया। इस उत्सव में बच्चों ने नाटक प्रस्तुत किए, महिलाओं ने अपने बनाए हुए हस्तशिल्प की प्रदर्शनी लगाई और युवा लोगों ने शिक्षा पर आधारित भाषण दिए। ये उत्सव गांव के लिए एक नया इतिहास रच गया। इस दौरान करण ने भी गांव के विकास में अपनी पूरी भागीदारी दिखाई। उसने आरव के साथ मिलकर गांव के किसानों के लिए एक नई सिंचाई परियोजना शुरू की, जिससे खेती में सुधार हुआ। पूजा को देखकर करण को भी ये एहसास हुआ कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। कुछ सालों बाद पूजा की तबीयत अचानक खराब होने लगी। उसने आरव और करण को बुलाकर कहा, अगर मैं यहाँ न रहूं, तो तुम दोनों को ये काम कभी रुकने नहीं देना है। मेरी आखिरी इच्छा यही है कि यह गांव हमेशा तरक्की करता रहे। पूजा की बात सुनकर दोनों पुरुषों की आंखें नम हो गई। पूजा के जाने के बाद आरव और करण ने उसकी याद को जिंदा रखने के लिए हर साल एक बड़ा समारोह आयोजित करना शुरू किया, जिसमें गांव के लोग उसके योगदान को याद करते और उसका आभार प्रकट करते। आरव ने अपने जीवन के बाकी साल इसी गांव की सेवा में लगा दिए। उसने कभी शादी नहीं की और अपने जीवन को पूरी तरह से गांव के विकास और बच्चों की शिक्षा को समर्पित कर दिया। करण ने भी पूजा की याद में गांव को आदर्श गांव बनाने का सपना पूरा किया। अंतिम संदेश: यह कहानी सिर्फ पूजा और आरव की प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि त्याग, सेवा और समर्पण का एक आदर्श उदाहरण है। सच्चा प्यार सीमाओं और परिस्थितियों से परे होता है और ये दुनिया में अच्छाई और बदलाव लाने की प्रेरणा बन सकता है। कहानी का और गहराई से विस्तार: पूजा के जाने के बाद आरव और करण ने अपनी जिम्मेदारियों को और भी गंभीरता से निभाना शुरू कर दिया। दोनों ने यह तय किया कि पूजा के सपनों को साकार करने में कोई कमी नहीं आने देंगे। आरव ने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के भविष्य को संवारने में लगा दी। वह न केवल गांव के बच्चों को पढ़ाता था, बल्कि उन्हें यह सिखाता था कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और ईमानदारी कितनी जरूरी है। उसने गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया और उनके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी की। आरव का मानना कि शिक्षा ही वह ताकत है जो समाज को बदल सकती है। करण ने गांव की बुनियादी जरूरतों पर काम करना शुरू किया। उसने गांव में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए एक क्लिनिक बनवाया। उसने डॉक्टरों और नर्सों को गांव में लाने का प्रबंध किया, ताकि गांव के लोगों को इलाज के लिए शहर न जाना पड़े। पूजा की यादों का स्थायी स्मारक: आरव और करण ने मिलकर गांव में एक बड़ा स्मारक बनवाया, जिसे पूजा स्मृति उद्यान का नाम दिया गया। यह उद्यान गांव के बीचों बीच बनाया गया, जहां बच्चे खेलते, युवा पढ़ाई करते और बुजुर्ग शाम को बैठकर चर्चा करते। यह उद्यान गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा स्थल बन गया, जहां हर कोई पूजा के योगदान को याद करता था। आरव की उम्र और आखिरी सपना: समय के साथ आरव की उम्र बढ़ने लगी। उसकी सेहत धीरे धीरे गिरने लगी, लेकिन उसने कभी काम करना बंद नहीं किया। एक दिन उसने करण से कहा, मुझे खुशी है कि मैंने अपनी जिंदगी को किसी अच्छे मकसद के लिए जिया, लेकिन मेरा एक आखिरी सपना है, इस गांव को पूरे राज्य में शिक्षा और विकास के मॉडल के रूप में स्थापित करना। करण ने आरव का सपना पूरा करने का वादा किया। उसने सरकार और सामाजिक संगठनों से संपर्क किया और गांव को एक मॉडल गांव के रूप में विकसित करने के लिए मदद ली। आरव की मेहनत और करण की दूरदर्शिता ने इस गांव को पूरे राज्य में प्रसिद्ध कर दिया। एक दिन आरव चुपचाप अपनी किताबों के बीच सो गया। वह अपने काम को पूरा करने के बाद संतोष के साथ इस दुनिया को छोड़ गया। उसकी मौत के बाद पूरे गांव ने शोक मनाया। लोग रोते हुए कहते थे, आरव ने इस गांव को नई जिंदगी दी, वह हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। करण का वादा: करण ने पूजा और आरव की यादों को जीवित रखने के लिए हर साल पूजा और आरव शिक्षा महोत्सव आयोजित करना शुरू किया। यह महोत्सव राज्य भर के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया।
समाप्ति और संदेश। ये कहानी बताती है कि प्यार केवल पाने का नाम नहीं है। ये त्याग, समर्पण और दूसरों की भलाई के लिए जीने का नाम है। पूजा, आरव और करण ने यह सिखाया कि सच्चे प्यार की शक्ति इंसान को न केवल खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है, बल्कि पूरे समाज को भी बदल सकती है। कहानी का अंतिम समय के साथ पूजा और आरव शिक्षा महोत्सव न केवल राज्य बल्कि देश भर में प्रसिद्ध हो गया। लोग इसे देखने और सीखने के लिए दूर दूर से आने लगे। इस महोत्सव में बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता और गांव के लोग अपनी सफलता की कहानियां साझा करते। ये महोत्सव केवल शिक्षा का नहीं, बल्कि इंसानियत, त्याग और सहयोग का प्रतीक बन गया। करण ने अपने बेटे आर्यन को आरव की विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी। आर्यन ने अपने माता पिता और आरव से जो सीखा, उसे नए तरीकों से लागू किया। उसने गांव में डिजिटल शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की, जिससे बच्चे दुनिया से जुड़ सके। गांव का परिवर्तन। अब गांव पूरी तरह बदल चुका था। जहां कभी गरीबी और अशिक्षा थी, वहां अब समृद्धि और शिक्षा का माहौल था। गांव के हर घर से एक बच्चा किसी बड़े संस्थान में पढ़ाई कर रहा था या देश की सेवा कर रहा था। पूजा, आर्व और करण के सपने ने गांव को एक नई पहचान दी। एक दिन आर्यन ने पूजा स्मृति उद्यान में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में उसने अपने माता पिता और आर्व की जीवन यात्रा पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया। किताब का नाम था सच्चे प्यार की विरासत। इस किताब ने देश भर में धूम मचा दी। लोग इस कहानी से प्रेरणा लेने लगे और अपने अपने गांवों को बदलने की कोशिश करने लगे। आर्व और पूजा की अमरता। गांव के बच्चे जब भी पढ़ाई करते तो उन्हें आर्व का मुस्कुराता चेहरा याद आता। महिलाएं जब भी सिलाई कढ़ाई करती तो उन्हें पूजा की मेहनत याद आती। और जब भी कोई किसान खेत में काम करता तो करण के योगदान को याद किया जाता। पूजा, आर्व और करण भले ही इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी यादें, उनके प्रयास और उनका प्यार गांव की हर गली, हर बच्चे और हर दिल में हमेशा जिंदा रहे। अंतिम संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और त्याग से न केवल दिल जीते जा सकते हैं, बल्कि पूरी दुनिया बदली जा सकती है। ये केवल एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रेरणा है जो हमें दिखाती है कि सच्चा प्यार समय, परिस्थितियों और जीवन की हर कठिनाई से परे होता है। पूजा और आरव की कहानी ये बताती है कि जब इंसान अपने प्यार और सपनों को समाज की भलाई के लिए समर्पित करता है, तो वह अमर हो जाता है। कहानी का और गहन विस्तार। गांव अब शिक्षा और संस्कृति का केंद्र बन चुका था। आर्यन और करण ने मिलकर गांव को डिजिटल गांव बनाने का सपना देखा। आर्यन ने एक ई लर्निंग सेंटर की स्थापना की, जहां गांव के बच्चे ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकें। साथ ही करण ने किसानों के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, जो उन्हें मौसम की जानकारी, फसल के नए तरीके और सरकारी योजनाओं के बारे में बताता था। पूजा और आरव की विरासत। गांव के युवा अब न केवल अपनी पढ़ाई में, बल्कि समाज सेवा में भी रुचि लेने लगे। उन्होंने मिलकर एक समूह बनाया, जिसका नाम पूजा आर्व प्रेरणा मंडल रखा। ये समूह गांव की हर जरूरत को पूरा करने का प्रयास करता, जैसे गरीब बच्चों की पढ़ाई, किसानों को मदद और महिलाओं को रोजगार। हर साल पूजा आर्व शिक्षा महोत्सव में देश भर से महान हस्तियां आती और अपने अनुभव साझा करती। ये महोत्सव अब केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन चुका था, जो पूरे देश में शिक्षा और समानता का संदेश फैलाता। आर्व का सपना पूरा हुआ। एक दिन आर्यन ने पूजा स्मृति उद्यान में गांव वालों को संबोधित करते हुए कहा, आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरे माता पिता और आर्व अंकल का सपना पूरा हो चुका है। ये गांव अब देश का एक आदर्श मॉडल बन चुका है, लेकिन हमें यहीं नहीं रुकना है, हमें इसे और आगे ले जाना है। करण का विदा लेना। जो अब उम्रदराज हो चुके थे, ने अपने जीवन के बाकी साल गांव के विकास को और आगे बढ़ाने में लगा दिए। एक दिन उन्होंने अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहा, पूजा और आर्व का प्यार सिर्फ उनके बीच नहीं, बल्कि इस पूरे गांव और इसके लोगों के लिए था। मैंने अपना जीवन उनके सपने को पूरा करने में बिताया और मुझे गर्व है कि मैंने उन्हें निराश नहीं किया। गांव का आदर्श बनना। आज ये गांव न केवल राज्य में, बल्कि पूरे देश में एक आदर्श मॉडल बन चुका है। इसे प्रेरणा गांव का नाम दिया गया। देश भर के लोग इसे देखने और इसकी कहानी जानने आते। पूजा, आरव और करण का अमर प्रेम। पूजा, आरव और करण की कहानी अब केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन गई थी। उनकी यादें गांव की हर गली में जिंदा थीं।
हर बच्चा उनकी कहानी सुनकर बड़ा होता और उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करता। अंतिम संदेश। ये कहानी एक संदेश देती है। सच्चा प्यार कभी कम नहीं होता। ये सीमाओं, समय और परिस्थितियों से परे होता है। ये न केवल दो दिलों को जोड़ता है, बल्कि एक पूरे समाज को बदलने की शक्ति रखता है। प्यार सिर्फ महसूस करने का नाम नहीं, बल्कि उसे जीने और दूसरों की जिंदगी में खुशियां भरने का जरिया है। पूजा, आर्व और करण ने यह साबित कर दिया कि प्यार अमर है और उनके जैसा त्याग और समर्पण एक पीढ़ी नहीं, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों को रोशन करता है। अंतहीन प्रेरणा की कहानी का और विस्तार। गांव अब पूरी तरह से बदल चुका था। हर घर में शिक्षा, हर खेत में हरियाली और हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान थी। यह सब पूजा, आर्व और करण की मेहनत का नतीजा था। लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आर्यन का सपना। आर्यन, जो अब एक प्रसिद्ध शिक्षाविद बन चुका था, ने अपनी माँ और आर्व के आदर्शों को आगे बढ़ाने का प्रण लिया। उसने पूरे राज्य में पूजा आर्व शिक्षा अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत दूर दराज के गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साधन पहुंचाए जाने लगे। उसने ग्रामीण युवाओं को प्रोत्साहित किया कि वे अपने गांवों की जिम्मेदारी उठाएं और उनकी तरक्की में योगदान दें। आर्यन ने कहा, मेरे जीवन का मकसद अब केवल अपने माता पिता और आर्व अंकल की विरासत को आगे बढ़ाना है। मुझे यकीन है कि अगर हर गांव ये सोच ले कि वह खुद अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है, तो हमारा देश दुनिया का सबसे विकसित देश बन सकता है। पूजा और आर्व की यादें जीवंत बनी रहीं। गांव के हर कोने में पूजा और आर्व की यादें बसी हुई थीं। बच्चे जब भी स्कूल जाते तो उन्हें आर्व की सादगी और पूजा के समर्पण की कहानियां सुनाई जातीं। महिलाएं जब भी कढ़ाई या सिलाई करतीं तो पूजा की मेहनत को याद करतीं। एक और चमत्कारिक कदम। एक दिन आर्यन ने पूजा और आर्व रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जहां ग्रामीण विकास, कृषि और शिक्षा पर रिसर्च की जाती थी। इस संस्थान में पढ़ने वाले छात्र न केवल अपने ज्ञान को बढ़ाते, बल्कि गांव-गांव जाकर अपनी शिक्षा को अमल में भी लाते। ये संस्थान पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गया। गांव में एक नई शुरुआत। पूजा स्मृति उद्यान में अब हर महीने एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाता था। इसमें गांव के बच्चे, युवा और बुजुर्ग मिलकर अपने अनुभव साझा करते और एक दूसरे से सीखते। ये उद्यान अब सिर्फ एक स्थान नहीं, बल्कि गांव की आत्मा बन चुका था। समय के साथ आर्यन ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में कहा, मेरी माँ और आर्व अंकल ने जो सपना देखा था वह अब न केवल पूरा हो चुका है, बल्कि यह सपना हजारों लाखों लोगों की प्रेरणा बन चुका है। ये उनकी कहानी नहीं, बल्कि उन सभी का सपना है जो अपने गांव, समाज और देश को बदलना चाहते हैं। अमर प्रेम और योगदान। पूजा, आर्व और करण की ये कहानी समय के साथ और भी अमर होती गई। हर पीढ़ी इसे सुनकर बड़ी होती और इससे प्रेरणा लेती। उनकी कहानी केवल एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि इंसानियत, त्याग और समर्पण की अनमोल गाथा बन गई। इस कहानी का हर पन्ना हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्यार केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए जीने का नाम है। ये त्याग, समर्पण और समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा देता है। प्यार अमर है और उसकी गूंज सदियों तक सुनाई देती है। अंतहीन प्रेरणा की कहानी का और विस्तार। समय की नदी बहती रही, लेकिन पूजा, आर्व और करण की कहानी गांव, गांव और देश के हर कोने में एक मशाल बन गई। हर व्यक्ति जो संघर्ष से हारने लगता, इस कहानी को सुनकर अपने कदमों को और मजबूत करता। आर्यन की नई योजना। आर्यन, जिसने अपनी मां और आर्व अंकल के विचारों को देश भर में फैलाने का बीड़ा उठाया था, अब एक राष्ट्रीय आंदोलन का चेहरा बन गया। उसने पूरे देश में शिक्षा से समृद्धि नामक एक कार्यक्रम शुरू किया। इसके तहत गरीब और पिछड़े इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साधन पहुंचाए जाने लगे। आर्यन ने अपने जीवन का उद्देश्य केवल अपने गांव तक सीमित नहीं रखा। उसने देश भर के युवाओं से अपील की, यदि हम सब अपने गांव, कस्बे और शहर के लिए कुछ करने की ठान लें, तो भारत न केवल एक विकसित देश बनेगा, बल्कि एक ऐसा देश होगा जहां हर व्यक्ति खुशहाल होगा। पूजा आर्व अंतर्राष्ट्रीय पहचान। पूजा और आर्व के योगदान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी सराहा जाने लगा। कई देशों ने आर्यन के नेतृत्व में उनके गांव का दौरा किया और वहां की विकास प्रणाली को अपनाने की कोशिश की। एक दिन आर्यन ने संयुक्त राष्ट्र में भाषण दिया। यह कहानी केवल मेरे माता पिता और मेरे आदर्श आर्व अंकल की नहीं है,
बल्कि उन सभी लोगों की है जो अपने जीवन में त्याग और सेवा के जरिए दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं। इस कहानी ने मुझे सिखाया कि प्यार का असली अर्थ दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में है। गांव की नई पीढ़ी गांव की नई पीढ़ी अब और भी सशक्त हो चुकी थी। हर घर में एक डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक या वैज्ञानिक था। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि ये सभी लोग अपने गांव को कभी नहीं भूले। वे नियमित रूप से गांव लौटते और उसकी तरक्की में योगदान देते। गांव के लोग कहते, पूजा, आरव और करण ने हमें सिर्फ सपने देखना नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करना सिखाया। उनका प्यार हमारी आत्मा में बस गया है। एक और चमत्कारी पहल, आर्यन ने पूजा और आर्व ग्लोबल फाउंडेशन की स्थापना की, जो न केवल भारतीय बल्कि दूसरे देशों में भी शिक्षा और विकास के लिए काम करने लगी। इस फाउंडेशन के तहत हजारों गांवों को आत्मनिर्भर बनाया गया। समाप्ति का संदेश। इस कहानी का कोई अंत नहीं, क्योंकि यह हर दिल में एक नई शुरुआत करती है। पूजा, आर्व और करण की कहानी ये सिखाती है कि प्यार केवल एक भावना नहीं, बल्कि दुनिया को बदलने की ताकत है। प्यार का हर बीज जो त्याग और समर्पण की जमीन में बोया जाता है, एक ऐसा पेड़ बनता है जिसकी छांव सदियों तक इंसानियत को सुकून देती है। कहानी का और विस्तार, प्यार और प्रेरणा की अनंत यात्रा। गांव अब केवल एक जगह नहीं, बल्कि प्रेरणा का केंद्र बन चुका था। इसकी गूंज देश के हर कोने में सुनाई देती थी। पूजा आर्व मॉडल शिक्षा और विकास की मिसाल बन गया था। लेकिन यह कहानी यहाँ भी खत्म नहीं हुई। आर्यन का वैश्विक कदम। आर्यन ने पूजा और आर्व ग्लोबल फाउंडेशन को और विस्तार देते हुए इसे एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन का रूप दिया। उसने अलग अलग देशों में जाकर उनके पिछड़े इलाकों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का निर्माण कराया। इसके लिए उसने विभिन्न सरकारों और संगठनों से सहयोग लिया। एक दिन आर्यन ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा, यह कहानी मेरे माता पिता और आर्व अंकल की है, लेकिन यह हर उस इंसान की भी कहानी है जो अपने प्यार, मेहनत और समर्पण से दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। हमें बस ये समझना है कि बदलाव कहीं और से नहीं, हमारे अपने प्रयासों से शुरू होता है। गांव में नए बदलाव। गांव में अब एक नई योजना शुरू की गई, जिसका नाम था स्वावलंबन परियोजना। इसके तहत हर परिवार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं का सहयोग लिया गया। गांव के लोग अब न केवल अपने लिए, बल्कि आसपास के गांवों के लिए भी प्रेरणा बन गए थे। पूजा स्मृति उद्यान में एक और नई पहल की गई, एक स्मृति संग्रहालय। इसमें पूजा, आरव और करण के जीवन की झलकियां, उनकी कहानियां और उनके योगदान को संरक्षित किया गया। यह संग्रहालय अब हर आगंतुक के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। आर्यन का उत्तराधिकारी। आर्यन ने अपनी बेटी अदिति को अपनी विरासत सौंपने का फैसला किया। अदिति ने अपनी पढ़ाई विदेश से पूरी की, लेकिन उसका दिल हमेशा अपने गांव और अपने परिवार की विरासत के साथ था। उसने गांव में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को और उन्नत बनाया। अदिति ने कहा, मेरे दादा, मेरी दादी और आर्व अंकल की कहानी सिर्फ उनके समय तक सीमित नहीं है। यह कहानी आने वाली हर पीढ़ी को सिखाती है कि सच्चा प्यार और मेहनत दुनिया को बदल सकती है। अदिति ने एक नई योजना शुरू की, जिसमें गांव के बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों में भाग लेने का मौका मिला। उसने गांव में एक नवाचार केंद्र की स्थापना की, जहां युवा अपनी नई सोच को हकीकत में बदल सकते थे। पूजा, आर्व और करण का अमर योगदान। आज ये गांव पूजा आर्व नगरी के नाम से जाना जाता है। ये स्थान सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि एक प्रतीक है, त्याग, समर्पण और सच्चे प्यार का। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं, इस कहानी से प्रेरणा लेते हैं और अपनी जिंदगी में कुछ नया करने का प्रण लेते हैं। अंतहीन प्रेरणा का संदेश। ये कहानी हमें बार बार ये याद दिलाती है, सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। त्याग और समर्पण किसी भी रिश्ते को अमर बना सकते हैं। इंसान का जीवन दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। प्यार केवल एक भावना नहीं, बल्कि दुनिया को बदलने की सबसे बड़ी शक्ति है। इस कहानी का कोई अंत नहीं है, क्योंकि यह हर पीढ़ी में नया जीवन पाती है और नए अध्याय लिखती है। कहानी का और भी गहन विस्तार, अनंत प्रेरणा का स्रोत। पूजा, आरव और करण की कहानी अब सिर्फ एक गांव की नहीं, बल्कि पूरे समाज की प्रेरणा बन चुकी थी। उनका प्यार, त्याग और समर्पण अब एक वैश्विक आंदोलन का रूप ले चुका था।
जो सभी को अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ अच्छा करने की प्रेरणा देता था। आर्यन का नया दृष्टिकोण। आर्यन ने अब अपने पैतृक गांव से बाहर जाकर शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में समान शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करने का अभियान चलाया। उसने राज्य सरकार के साथ मिलकर एक समाज सुधार योजना बनाई, जिसका उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक असमानता को खत्म करना था। आर्यन ने कहा, हमारे पास जो कुछ भी है उसे समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। मेरे माता पिता और आरव अंकल ने यही सिखाया था। एक समाज केवल तभी समृद्ध होता है जब सभी लोग समान अवसर पाते हैं। नई पहल, डिजिटल शिक्षा और स्वच्छता अभियान। आर्यन और अदिति ने मिलकर एक और योजना शुरू की, जो गांवों में डिजिटल शिक्षा के लिए थी। इस पहल के तहत उन्होंने गांव-गांव में डिजिटल लर्निंग सेंटर खोले, जहां गांव के बच्चे स्मार्ट क्लासरूम्स में बैठकर दुनिया की शिक्षा तक पहुंच सकते थे। इसके साथ ही स्वच्छता मिशन की शुरुआत भी की गई, जिसमें गांव के सभी लोग मिलकर अपने आसपास की सफाई और पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने लगे। इस अभियान ने गांव को न केवल स्वच्छ बल्कि एक आदर्श स्थल बना दिया, और जहां पर्यावरण के प्रति जागरूकता और प्रेम था। पूजा और आरव की शाश्वत धरोहर। पूजा और आरव की आत्मा गांव में हर कोने में बसी हुई थी। उनका स्मृति उद्यान अब एक आश्रय स्थल बन चुका था, जहां लोग अपने दुखों और परेशानियों को भूलकर सुकून पाते थे। बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते, जहां वे पूजा और आरव के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा लेते। गांव के बुजुर्ग कहते, पूजा और आरव ने इस गांव को वो दिशा दी जिसकी हमें कभी कल्पना भी नहीं थी। उनका प्यार और त्याग अब हमारे दिलों में सदा के लिए बस गया है। गांव का समृद्ध भविष्य। समय बीते बीतते गांव के लोग अब अपने पैरों पर खड़े हो गए थे। सरकारी योजनाओं और निजी प्रयासों के माध्यम से गांव ने हर क्षेत्र में तरक्की की थी। यहाँ के बच्चे अब आईटी, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रहे थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस गांव के लोग अब एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। वे जानते थे कि असली समृद्धि तब ही आती है जब सभी एक दूसरे का साथ देते हैं। अदिति का नेतृत्व। अदिति ने अपनी पहचान और माता-पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए गांव में एक नया अध्याय लिखा। उसने उधार से सशक्तिकरण नामक कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बिना ब्याज के ऋण दिया जाता था, ताकि वे छोटे व्यापार शुरू कर सकें। इस योजना ने गांव में आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया और हजारों परिवारों की जिंदगी बदल दी। अदिति ने कहा, जब तक हम अपने परिवार, समाज और देश के लिए कुछ अच्छा नहीं करते, तब तक हम अपने जीवन का सही उद्देश्य नहीं पा सकते। हम अपने माता-पिता और आरव अंकल के योगदान को कभी नहीं भूल सकते, और यही हमारा जीवन का उद्देश्य है, सभी के जीवन को बेहतर बनाना। पूजा, आरव और करण का अमर। समय के साथ पूजा आरव मॉडल अब एक वैश्विक दृष्टिकोण बन चुका था। ये एक ऐसी शिक्षा और विकास प्रणाली बन चुकी थी जो दुनिया भर के देशों में लागू की जा रही थी। अब यह कहानी केवल एक गांव की नहीं, बल्कि एक वैश्विक आंदोलन की थी, जो सच्चे प्यार, त्याग और समर्पण के मूल्य को सिखाती थी। यह कहानी हमें यह समझाती है कि प्यार सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं, बल्कि समाज और पूरी मानवता के बीच एक स्थायी संबंध है। ये सच्चा प्यार तब होता है जब हम खुद को दूसरों के भले के लिए समर्पित कर देते हैं। प्यार केवल एक भावना नहीं, बल्कि ये एक ऐसी शक्ति है जो हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती है। यही सच्चे प्रेम का रास्ता है, दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने का रास्ता। ये कहानी अब भी जिंदा है और हर दिन नई पीढ़ी को प्रेरणा देती है।